हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अब आ चुका है वेडिंग सीजन एंड यू नो देयर विल बी सो मेनी पार्टीज, सो मेनी वेडिंग्स। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप फॉर अ वेडिंग गेस्ट सिखा दूं, ताकि आप इस लुक को आसानी से क्रिएट कर सकें और अपनी पार्टीज एंजॉय कर सकें, वेडिंग्स एंजॉय कर सकें। एंड ऑल्सो आई हैव ट्राइड कि मैं इसमें ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स ही ज़्यादातर यूज़ करूँ सो दैट इट इज़ अफोर्डेबल एंड डूएबल plus easy for most of us. Don't forget to subscribe to my handle makeup.vitamins and आप मेरी ये सभी tutorials Instagram पे भी सीख सकते हैं। makeup.vitamins is the name of my handle on Instagram. You guys can catch me there. Skincare related, makeup related stuff सिखाती हूँ and I'm like very regular there, so you can definitely catch me. So चलिए let's get started into this video on wedding guest makeup look. चाहते हैं कि आपका मेकअप हमेशा ही on point लगे. It is really important कि आप अपना स्किन केयर अच्छी तरह से करें। सो डेफिनेटली वी विल बी स्टार्टिंग विद अ मॉइस्चराइजर। वेडिंग है या कोई पार्टी है, डोंट चेंज योर स्किन केयर ऑन दैट स्पेसिफिक डे। जो आपको हमेशा ही सूट करता है, जो आपके लिए हमेशा अच्छा बैठता है, वही स्किन केयर आप यूज कीजिए। आप अपना ये मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये मॉइस्चराइजर भर भर के लगाइए, नेक पे भी लगाइए इसे, बिकॉज यू नो वी विल बी पुटिंग आवर फाउंडेशन इन द नेक एरिया टू। इफ इट्स अ डे टाइम ओकेजन, आई विल से अपना सनस्क्रीन आप जरूर लगाइए, बिकॉज डे टाइम में हमको सन डैमेज से बचना है। इवन इफ इट्स अ पार्टी लुक और अ वेडिंग लुक, बहुत जरूरी है कि आप यू नो यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल डैमेजिंग रेज ऑफ द सन। रेने कॉस्मेटिक्स का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। नाउ दीज काइंड ऑफ प्राइमर्स ये आपके स्किन पे एक ग्लो क्रिएट कर देते हैं। तो यू नो फ्रॉम द वर्ड गो यू कैन बी एश्योर्ड कि आपका जो लुक बनेगा वो बहुत ही ग्लोई और अच्छा बनेगा। ग्रिपिंग प्राइमर पर ये आपके जो ओपन पोर्स की सिचुएशन है उसको भी अच्छी तरह से एड्रेस कर देता है। मेक श्योर कि आप प्राइमर को अपने टी जोन पे जरूर फोकस करें, बिकॉज दिस इज वेयर योर मेकअप इज गोइंग टू योर फाउंडेशन पर्टिकुलरली मे बी स्लिपिंग थ्रू। तो यहाँ पे टी जोन अराउंड द माउथ, यहाँ पे आपको ये प्राइमर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने बेस मेकअप को क्रिएट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ सिर्फ कंसीलर्स। यहाँ पे मेबेलिन के इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर्स, इरेजर कंसीलर्स मैं यूज कर रही हूँ। ये मल्टीपर्पज कंसीलर्स हैं एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ट्यूटोरियल आप देखेंगे कि मैं सिर्फ इन कंसीलर से कितना अच्छा बेस क्रिएट कर पा रही हूँ एंड यू कैन डू द सेम। शेड है वो है बटर स्कॉच और मैं इस कंसीलर को ऑलमोस्ट अपने पूरे फेस में लगा लूंगी, बिकॉज यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल, ताकि हम में से जो मतलब मेकअप रेगुलर बेसिस पे नहीं भी करते हैं उनके लिए भी ये ट्यूटोरियल इतना इजी हो दैट दे गेट इनकरेज्ड टू यू नो टू बी एबल टू डू देयर मेकअप ऑन स्पेशल ओकेजन्स। दिस इज अ ग्रेट मैच टू माई स्किन टोन एज यू कैन सी, एंड वी डेफिनेटली वॉन्ट समथिंग लाइक दिस ओनली। अपनी इस फाउंडेशन या बेस मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड स्मूथ रखने के लिए I have just used this Maybelline Fit Me Matte and Poreless Setting Spray. Now for blending this concealer, which I'm using as my foundation, I have used Mars Kabuki brush. This is one of the best foundation brushes in affordable category. अगर आप एक अच्छा ब्रश ढूंढ रहे हैं या मेकअप ब्रशेस सेट ढूंढ रहे हैं, तो मार्स के मेकअप ब्रश सेट्स they truly are a wonder. Maybelline का इरेजर कंसीलर इन द शेड सैंड मैं अब अपने सेंटर ऑफ द फेस पे यूज करूंगी, ताकि मुझे एक ब्राइटनिंग इफेक्ट मिले राइट इन द सेंटर ऑफ माय फेस। और इसको हम हाइलाइटिंग भी बोलते हैं गाइस, जब हम अपने फेस के सेंटर में ब्राइटनिंग कंसीलर्स लगाते हैं। कंसीलर F1 ब्रश फ्रॉम CS Essentials मैंने यहाँ पे लिया है। ये मेरा कंसीलर ब्रश है और कंसीलर को अच्छी तरह से अपने अंडर आई एरिया में ब्लेंड कर लूंगी, यू नो, ताकि मैं इसको अब थोड़ा फैला रही हूँ इन द सेंटर पार्ट ऑफ माय फेस, ताकि थोड़ी ब्राइटनिंग जो है मेरे पूरे एंटायर फेस पे आ जाए। एंड रिमेंबर गाइस, कॉर्नर ऑफ द आईज आप नहीं भूलिएगा, बिकॉज वो ही आप ब्राइटन अप करके ना आपका पूरा फेस यू नो चमकने लगेगा, या क्या बोलते हैं उसे, चकाचौंध हो जाएगा। फेस को अब मैं सेट कर लूंगी लूज पाउडर से। दिस इज द चार्मसी मिलानोस लूज पाउडर। इट्स कॉल्ड द
CMC Set and Fix Loose Powder and my number is 01. ये एक बहुत ही अच्छा सेटिंग पाउडर है, कम्स विद एन अमेजिंग पफ एज वेल एंड साथ ही साथ वन थिंग अबाउट दिस पाउडर इज गाइस कि मैटिफाइंग है, तो आपका मेकअप अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। तो अगर आपको एक इश्यू है कि आपका मेकअप मूव बहुत करता है, देन दिस इज द पाउडर आई विल हाईली रिकमेंड। एसेंशियल्स का ही ये फाउंडेशन ब्रश है इनका, which is FB1 and in a second I will show you how flawless, look at that guys, how flawless my makeup starts to look। आई मेकअप की तरफ मैं लगा रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का आई पैलेट विच इज द फॉरएवर फ्लॉलेस एफिनिटी पैलेट। इसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैट्स हैं, शिमर्स हैं और आपको ग्लिटर के भी काफी शेड्स मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रॉश ब्यूटी का P07 ब्रश लिया है एंड आई विल स्टार्ट माई मेकअप विथ परहैप्स दिस कलर हियर, नेम है मेमोरीज, डस्ट ऑफ द एक्सेस और अपनी पूरी आईज के ऊपर मैं ये वॉश ऑफ कलर कर लूंगी। इस इतना करने से ही मेरे आईज पे कितना एक ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। वी विल नॉट इग्नोर द बॉटम वाटर लाइन ऑल्सो। तो सेम ब्रश पे सेम कलर मेमोरीज लेके मैं अपने ब्रश को पिंच करके थोड़ा सा ये आई शेडो नीचे की लैशेस के पास भी लगा। अब मैं प्रॉश का ब्रश P24 यूज कर रही हूँ और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा डीपर पिंक है उसको मैं अपनी लैश लाइन के पास और आउटर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा एम्फसाइज करूंगी, स्पेशली इन द आउटर थर्ड ऑफ द आई। विद अ स्मॉल ब्रश जस्ट प्लेस इट कैजुअली। इसको कोई ज्यादा आपको प्रिसाइज एप्लीकेशन नहीं करनी है, क्रीज के नीचे ही रखिए, लैश लाइन के पास हम रखेंगे इसे और आउटर कॉर्नर पे मैं इसको थोड़ा सा वी शेप देने की कोशिश करूंगी ताकि एक एक कोहेसिव लुक आए और थोड़ा इंटेंसिफाई हम इसको कर सकें। सॉफ्ट हेलो लुक आ रहा है मेरे आई शेडो का एंड नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे ये गोल्ड शेड, इट्स कॉल्ड लव, जिसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। P12 ब्रश से मैं ये कलर उठा लूंगी एंड आई विल अप्लाई इट इन द इनर कॉर्नर्स ऑफ माई आईज। ये लूज पिगमेंट नेक्स्ट मैं ले रही हूँ C2P का सन किस्ड गोल्ड पिगमेंट और इसको मैं फ्रॉम इनर कॉर्नर अप टू द इनर 1/3 ऑफ द आई पे अप्लाई कर। कोई भी अपना फ्लैटेंड ब्रश इस तरह से ले लीजिए एंड पुट योर सेटिंग स्प्रे ऑन टॉप एंड देन यू कैन गो इन विद इनटू द पिगमेंट एंड पिक अप द प्रोडक्ट और उसको अप्लाई कर लीजिए। कीप वॉचिंग। अभी I have just received my box of Nykaa's some products I had ordered और इसमें रेने का कोल पेंसिल इन मिडनाइट काजल है ये और इसको मैं यूज करूंगी टू रिम माई आईज एंड टू क्रिएट अ स्मोकी लुक एट द बॉटम लैशेस एंड जस्ट सो दैट यू नो हाउ दिस प्रोडक्ट लुक्स। तो आपके सामने ही अनबॉक्सिंग चल रही है यहाँ पर। बिहेव लाइक अ स्मॉल चाइल्ड व्हेन आई रिसीव अ पार्सल, इट्स क्रेजी। तो ये इस तरह से लगता है रेने का इंटेंस कोल पेंसिल और आई विल इन फ्रंट ऑफ यू आई विल जस्ट स्वॉच इट। वाओ वाओ। चलिए पहले हम अपनी आईज को टाइट लाइन कर लेते हैं। अब मैं अपनी आउटर लैशेस के ऊपर हल्का हल्का इसे लगाऊंगी। आई एम नॉट ट्राइंग टू ड्रॉ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइनर, बहुत ही हल्का सा लगा रही हूं मैं। धीरे धीरे मैं इसको आगे की तरफ ले आऊंगी सो दैट एक रिम हो जाए आईज। छोटे से ब्रश से मैं इसको स्मोक आउट कर लूंगी। नीचे की लैश लाइन पे भी हम एक बार काजल को इसी तरह से प्लेन ब्रश से स्मोक आउट कर लेंगे एंड देन वी विल यूज अ डार्कर आई शेडो। मैं ये डार्क ब्राउन ले लूंगी और इससे मैं अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर लूंगी लाइक दिस। Nykaa का Black Magic mascara and I will just coat my lashes with this beautiful mascara. We'll just quickly put these eyelashes. Next for my cheeks I'm using Forever 52's Juicy Cheeks cream blush. एक डॉट लिया है इस ब्लश का और ये heavily pigmented blush है as you all can see.
बट आई विल जस्ट इवन इट आउट ऑन माई ब्रश और फिर मैं इसको इस तरह से स्माइल करते हुए अपने फेस पे लगा लूंगी, समथिंग लाइक दिस। आई प्यूपल्स के एकदम नीचे से लेकर आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट लिटिल हायर, ताकि मुझे एक यूथफुल लुक तो मिले ही, साथ में एक लिफ्टेड लुक भी मिल जाए। तो आप थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग कर सकते हैं इफ यू फील लाइक, दिस विल गिव मोर स्ट्रक्चर टू योर फेस और इससे आपके फेस पे एक अच्छा एक लुक आएगा, एक मोर डिफाइंड लुक आएगा। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ Forever 52 का, इट्स अ ब्रॉन्जिंग ब्लश ओनली, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। एंड द कलर आई एम यूजिंग इज BBR005. I mean, I don't know, there's no name to it, but this is the color. You can go a shade lighter also if you like, but I'll be using this one. ब्रश पे मैंने लगा लिया है अपना प्रोडक्ट। रिमेंबर गाइस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, तो आपको बहुत ही आई वुड से ध्यान से लगाना होगा, बिकॉज इट कैन, I mean, it is very pigmented and you need to be careful when you use such heavily pigmented, products. ब्रश को ऐसे पिंच करके थोड़ा सा साइड्स पे लगा लूंगी गाइस, ताकि एक और भी क्यूट लुक आए मेरे पूरे फेस में, एक अच्छा सा स्नैच लुक आए। एंड आई एम श्योर यू गाइस कैन सी कि कितनी आईज के पास कितना डिफाइंड हो गया है मेरा लुक, जस्ट बाय द यूज ऑफ स्लाइट बिट ऑफ अ ब्रॉन्जर। तो एक ना, मतलब जितना फ्लैट लगने लगता है कंसीलर या फाउंडेशन के बाद चेहरा, उसको ये अच्छी तरह से इट कैन फिक्स इट। लिप्स की बात कर लेते हैं। मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का बोल्ड मैट लिप लाइनर, एंड दिस इज इन द शेड चोको न्यूड एंड दिस इज 03। आई विल जस्ट लाइन माई लिप्स। यहाँ पे मेरे पास दो शेड मैंने चूज किए हैं मार्स की ही लिक्विड लिपस्टिक के, और एक है ग्लोरी नंबर 19 और एक है पॉप ऑफ नंबर 21। मेरे हिसाब से हमें न्यूड करना चाहिए, बिकॉज हमारा बाकी मेकअप काफी नाइस एंड ब्राइट लग रहा है। यूज कर लेती हूँ मैं, इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग न्यूड। One last time, we will set our entire makeup face with this setting spray. And this is the finished look, guys. I think this is a very very pretty look for a wedding guest. And just before we go, guys, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये एक gloss, because you know अभी winters हैं and we do want that nice shine to our lips. बहुत ही सिंपल वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है, आप इसे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं। आई रियली होप यू फाइंड दिस यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई हैंडल makeup.vitamins, and I will see you soon in my next one. Bye bye.